Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to दीपक वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स थीटा 1 एंड थीटा 2 ऑन द इलिप्स। बट बिफोर वी स्टार्ट एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था सो डैट की कनेक्टिविटी बनी रहे। तो लास्ट लेक्चर में यार हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, राइट, ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है ये लेक्चर अभी तक तो पहले आई रिक्वेस्ट कि पहले लेक्चर देख लें, उसके बाद आज का लेक्चर कंटिन्यू करें। ठीक है, सो आई गेस दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर time. So equation of chord joining two points theta 1 and theta 2 at the ellipse. तो भाई साहब ये आपका एलिप्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप का ले रहे हैं फर्स्ट टाइप का। तो दो पॉइंट ले लेते हैं P थीटा 1 एंड Q थीटा 2। ये दो पॉइंट्स ले लिए, ये तो शॉर्टकट में लिखने का तरीका है ना। बाकी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेते कैसे हैं वो आपको पता ही है। P थीटा 1 का मतलब क्या है, ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1, इस बात का ये मतलब है। और यहाँ पर ए कॉस थीटा 2 बी साइन थीटा 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बताया था कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो हमने सर्कल में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स थीटा 1 एंड थीटा 2। वहाँ भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेंगे, सर्कल के ऊपर दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेंगे। ठीक है, और फिर उस कॉर्ड की हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल है ना। दो पॉइंट्स आपके पास हैं, कॉर्ड क्या एक स्ट्रेट लाइन है ना, कॉर्ड तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो जस्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। वो तो सभी को पता है ना। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप आप निकाल लोगे दो पॉइंट से x माइनस एक्स वन करके। और अगर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। और ये सर्कल में इक्वेशन आई कैसे थी ये हमने उसका मतलब प्रॉपरली निकाल के दिखाया था। तो सर्कल में ऐसे निकल जो इक्वेशन है वो बनी थी हमारी x cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस y साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इक्वल्स टू a cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ठीक है, आपको ये बोलेगा यार सर्कल के बारे में क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, तो रिलेटेड है ना। ये जो इक्वेशन आएगी इलिप्स के लिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड और यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड इन द सेंस कि जो इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस छोटा सा डिफरेंस है। मतलब याद रख सकते हो इजीली। अगर आपको सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ इक्वेशन याद है तो इलिप्स के लिए याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे ए देख रहे हो ना, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगी। आप इस ए को नीचे ले आओ, यहाँ पर एक्स के नीचे भी और वाई के नीचे भी। ठीक है, आपको ये बोलेगा वाई के नीचे तो बी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो आप ऐसे देखो, जो सर्कल है, जो सर्कल होता है वो इलिप्स का स्पेशल केस है। तो सर्कल के लिए ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी इन केस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर भी ए ही लिखा हुआ है, बट हम यहाँ पर सिंस ये इलिप्स है तो इसको ए की जगह बी लिख देंगे और एक्स की जगह यहाँ पर एक्स के नीचे ए रहने दो और वाई की जगह बी कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो एक्स ओवर ए, बाकी तो एज इट इज इक्वेशन आपकी cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस वाई ओवर बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इक्वल्स टू cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2। ये एज इट इज। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इंटर रिलेट कर सकते हो इक्वेशन को। बाकी अगर कोई बच्चा निकालना ही चाहता है कि नहीं हमें तो निकाल के दिखाओ, तो ये काम आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये दो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट कैसे लेने वो मैंने आपको बता दिया। नाउ स्ट्रेट लाइन आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, सीडी फॉर्मूले एंड ऑल। उसके बाद आप यूज करो कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, फाइनली यू विल गेट दिस। इज इट ओके? तो अभी तो क्योंकि मैं क्यों नहीं यहाँ पे प्रूफ करवा रहा हूँ यार, सर्कल में करवा चुके हैं। ठीक है, वो देख लो आप लेक्चर, बस यहाँ पर इंटर रिलेट करा दें।
ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चले तो कुछ पॉइंट्स हैं ये आप नोट कर सकते हो। जैसे ये मान लो कि ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है, ये एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है आर पर, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है इसकी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये कॉर्ड एक्स एक्सिस को कट करेगी, जिस भी पॉइंट पर कट करेगी उस पे वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ऑफ कोर्स, है ना। सो लेट सपोज पॉइंट क्या है, अल्फा जीरो। तो जो अभी हमने कॉर्ड ऑफ इक्वेशन लिखी है उसको पास करा दो, कॉर्ड को पास करा दो अल्फा जीरो से। अल्फा जीरो से जब आप पास कराओगे यार तो ये वाली टर्म तो गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, है ना, क्योंकि y को जीरो रखोगे तो ये टर्म तो आपकी हट जाएगी। सो यू विल गेट अल्फा ओवर a इंटू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इक्वल्स टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, राइट। अल्फा ओवर a इक्वल्स टू, इसको लेकर आ जाओ राइट साइड में डिनोमिनेटर पे। सो कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आई होप कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सभी को पता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इफ वी हैव a ओवर b आफ्टर अप्लाइंग c एंड d, मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वी गेट a माइनस b ओवर a प्लस b। इज इट ओके? तो यहाँ पर आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, यू विल गेट अल्फा माइनस a ओवर अल्फा प्लस a, ठीक है। राइट साइड में भी लगा दो। a का काम कर रहा है cos थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू माइनस b, और b का काम कर रहा है cos थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू ओवर cos थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू प्लस cos थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ठीक। सो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos t। फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos t, ठीक है। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है, cos c माइनस cos d, दिस इज टू साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू, ये फॉर्मूला है। और नीचे आपका फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस cos d, ठीक। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, टू cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई, ठीक है। याद आ गया। तो भाई यहाँ पर मिस्टेक है, इसको तो पहले आप कॉस कर लो नीचे, बिकॉज यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा है, ये भी आपका कॉस होगा। तो जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पर करेक्शन है, करेक्शन कर लो, ठीक है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो साथ के साथ करेक्शन कर ही रहे हैं, ठीक। तो भाई हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, टू से टू कैंसल, साइन थीटा वन ओवर टू बचेगा यहाँ पर इंटू साइन थीटा टू बाई टू, नीचे कॉस थीटा बाय थीटा वन बाई टू इंटू कॉस थीटा टू बाई टू, राइट। अब साइन बाय कॉस कितना होता है, टेन होता है। सो टेन थीटा वन बाई टू इंटू, ये भी साइन ओवर कॉस टेन हो गया, टेन थीटा टू बाई टू, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इसको आप याद रखो, यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये कॉर्ड अभी तो क्या है कि कॉर्ड एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कहीं भी कट कर सकती है, ठीक है। अभी इसमें कोई खासियत नहीं। अगर ये कॉर्ड फोकस से पास हो जाए, है ना, तो फिर ये फोकल कॉर्ड बन जाएगी। अगर ये फोकस से पास होती है, अब एलिप्स के केस में तो दो फोकस है, ठीक। तो अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो जाए तो ठीक है, फोकस से पास करा दो, एलिप्स के केस में तो दो फोकस है, S1 एंड S2। लेट सपोज S1 के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, ए ई, है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो अभी भी जीरो ही है ना। तो यहाँ पर ए ई रखो अल्फा की जगह, ए ई जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा आपका ए ई माइनस ए ओवर ए ई प्लस ए कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ई माइनस ए ओवर ई प्लस ए, राइट। समझ में आ गया। सो फाइनली वी गेट टेन थीटा वन माइनस टू थीटा वन ओवर टू इंटू टेन थीटा टू बाई टू इक्वल्स टू ई माइनस वन ओवर ई प्लस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है।
यू हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है, बिकॉज यार जितने मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जितना ज्यादा आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख पाओ उतना बेटर है। ठीक है, एग्जाम में टाइम बचेगा तो चांसेस ज्यादा हैं सिलेक्शन। समझ में आ रही है बात? अदरवाइज ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा याद रखने की क्या जरूरत है, निकाल लेंगे, तो निकालते रहना फिर एग्जाम में, है ना, फिर एग्जाम तो निकल ही जाए। तो यार इसलिए बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट जितने ज्यादा याद रख पाओ उतना अच्छा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको सारा ही पेपर आता हो, ठीक है, आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से चल रहे हैं, बट ऐसा थोड़ी है कि आप सारे फॉर्मूले ड्राइव करने बैठ जाओगे वहां पे, स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव करने बैठ जाओगे, है ना। अगर ऐसा होने लग गया फिर तो मुश्किल है पेपर निकलना, क्योंकि सारा टाइम का खेल है। हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप उसको अगर टाइम पे नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या उसका। समझ में आ रहा है? तो जिन बच्चों को याद रहते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट सारे फॉर्मूले, वही क्रैक करते हैं एग्जाम, उन्हीं के ज्यादा चांसेस होते हैं क्रैक करने के, अच्छी रैंक लाने के। ठीक, तो अगर मान लो कॉड S2 से पास हो रही है, सेकंड फोकस से पास हो रही है, वहां पे अल्फा क्या है, -AE। वहां पे अल्फा क्या हो जाएगा, -AE। उस केस में भाई अल्फा को अल्फा की जगह रखो -AE। नाउ यू विल गेट E+1 ओवर E-1। ठीक है, सो tan θ1/2 इंटू tan θ2/2 इक्वल्स टू E+1 ओवर E-1। गॉट इट? समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें। अच्छा, अब इधर देखो जरा, एज एग्जांपल ले लेते हैं इसको। मान लो P θ1 और P2 θ2, ये दो पॉइंट है, यहाँ से एक और गई फोकस से पास होती है S1 से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है ना वो सेकंड फोकस से पास हो। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज P3, इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर θ3। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रिक एंगल इतना है। अब जब ये सेकंड फोकस से पास हुई है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जो रे है वो फर्स्ट फोकस से पास हो जाएगी, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फिर ये S2 से पास होगी, बस ऐसे ही चलता रहेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है वो फोकस से पास होगी, अगर S1 से पास हुई है रिफ्लेक्शन के बाद S2 से पास होगी। ठीक है, उसके बाद जब S2 से पास हुई है आफ्टर रिफ्लेक्शन S1 से पास होगी, उसके बाद S2 से पास होगी, उसके बाद S1 से पास होगी, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब अगर ऐसा है, देन वी हैव टू प्रूव दैट tan θ1/2 into tan θ2/2 equals to cot θ2/2 into cot θ3/2। ठीक है, ये वाली कॉट की बात हो रही है, तो इसके लिए कॉट का यूज हो रहा है। ठीक है, देन अब ये वाली जो कॉट है आफ्टर पासिंग थ्रू S2 ये फिर ऐसे पास हुई। ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज दिस इज P4 और यहाँ पर इसेंट्रिक एंगल क्या है, θ4। ठीक है, यहाँ पर इसेंट्रिक एंगल क्या है, θ3। समझ में आ रहा है? नाउ फॉर दिस कॉर्ड P3 P4 इक्वल्स टू tan θ3/2 इंटू tan θ4/2। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, देन इक्वल्स टू cot θ4/2 इंटू cot θ5/2 इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। क्या ये सही है? मतलब ये हमें प्रूव करना है। तो क्लियरली बिल्कुल सही बात है यार यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब किसके बराबर है, E-1 ओवर E+1। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था ऊपर, ये किसके बराबर होता है, E-1 ओवर E+1। अब यहाँ पे कॉट का यूज हुआ है, लेकिन अब की बार ये S2 से पास हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये भी E-1 ओवर E+1 के बराबर है। इज इट ओके? आई होप इट इज क्लियर। देखो अगर, देखो यहाँ पे S2 से जब पास हो रहा है तो यहाँ पे E+1 ओवर E-1 है और यहाँ पे tan है। ठीक है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये कॉट बन जाएगा, है ना, इधर कॉट कॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, E-1 ओवर E+1। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। सबको अच्छे से समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो, आ जाएगा समझ में। इतनी भी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ना। तो चलो अब हम सेकंड इलिप्स के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, दैट इज वर्टिकल एलिप्स, जो हमारा सेकंड स्टैंडर्ड एलिप्स है। ठीक है, उसकी इक्वेशन देखो, इक्वेशन तो यार दोनों की सेम ही है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। बस कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, ए और बी को कंपेयर करते हैं। अगर ए बी से बड़ा है तो फर्स्ट टाइप का इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल है, और अगर ए बी से छोटा है तो वर्टिकल इलिप्स है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिगर ऐसा बनेगा आपके बार, वर्टाइसेस ऐसी हो जाएगी, एक वर्टाइस, एक सॉरी वर्टाइसेस बोल रहा हूँ, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सो दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एक यहाँ पर, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ई, और यहाँ पर y इक्वल्स टू बी ओवर ई, राइट। फोकस, एक फोकस यहाँ है S1 0 BE, एक फोकस यहाँ पर है लेट्स से S2 0 माइनस BE। आपकी बार वर्टेक्स यहाँ हो जाएगा y एक्सिस पर 0B एंड 0 माइनस B। ठीक है, आपकी बार ये जो y एक्सिस है दिस इज मेजर एक्सिस, और ये जो x एक्सिस है दिस इज माइनर एक्सिस। गॉट इट, समझ में आ गया। नाउ इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, बताया था ना, माइनर एक्सिस स्क्वायर ओवर मेजर एक्सिस स्क्वायर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, राइट। फोकस 0 प्लस माइनस बी ई डायरेक्ट्रिसेस, y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ई, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2a स्क्वायर ओवर बी, बताया था कैसे याद रखनी है ना, 2 टाइम्स माइनर एक्सिस ठीक है, तो कैसे याद रखोगे इसको, मतलब 2 टाइम्स नॉट 2 टाइम्स, बस ऐसे याद रखो आप, तो माइनर एक्सिस होल स्क्वायर ओवर मेजर एक्सिस। ठीक है, अब अगर वर्टिकल टाइप का है तो उसके लिए माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है 2a, सो 2a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर, मेजर एक्सिस क्या है 2b, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर ओवर b, तो ये लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ आ गई, समझ में आ गया। और अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो माइनर एक्सिस क्या है 2b, तो उस केस में क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, और मेजर एक्सिस क्या है 2a, सो 2a, तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी लेटेस्ट रेक्टम की 2b स्क्वायर ओवर a, तो इतनी हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो इसलिए बोला है, आप तो ऐसे याद रखो माइनर एक्सिस होल स्क्वायर ओवर मेजर एक्सिस। ठीक है, या फिर वो आपके ऊपर, अगर आप याद कर सकते हो अलग अलग तो अलग अलग याद कर लो। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी, वर्टिकल एलिप्स के केस में प्लस माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस बी ई, बिकॉज ये तो कंफर्म है ना, वो ऐसे लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, फोकस से पास हो रही है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो बी ई रहेगा। अब दो लेटेस्ट रेक्टम है इसलिए प्लस माइनस आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेंथ लेटेस्ट रेक्टम की इतनी है 2a स्क्वायर बी, है ना, समझ में आ रहा है। तो हाफ करेंगे, मतलब देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर देखो, ठीक, मान लो ये फोकस है S1, ये लेटेस्ट रेक्टम होगी L L डैश, ये पूरी लेंथ कितनी है 2a स्क्वायर बी, है ना। तो इसका हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक a स्क्वायर बी, है ना। और सिंस फोकस 0b से पास हो रही है तो बी ई, राइट। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, राइट, एंड बी ई, गॉट इट, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हो खुद ही, ठीक है। तो यहाँ से भी लेंथ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये रे प्लस माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, सो प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर बी प्लस माइनस बी ई, गॉट इट। तो वो तो आप फिगर बनाओ यार, फिगर बनाओ, खुद ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा, सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी, बस फिगर बनाना आपको आना चाहिए, सारे इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मतलब पॉइंट्स हैं, वो लोकेट आपको करने आने चाहिए। ठीक, फिगर बनाओ, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में भी आप फिगर बनाओगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और इजीली निकल भी जाएगा। ठीक, तो अभी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई आपको एलिप्स की, अगर मान लो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसमें सेंटर क्या था 0 0,
अब अगर सेंटर मान लो शिफ्टेड है किसी पॉइंट पर एच के पर, मतलब 0 0 नहीं है, एच के सेंटर है, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो याद हो गई कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस एच से, और y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस ए से। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ इलिप्स है। तो यहाँ पर आपकी बार सेंटर है, ठीक है, एच के, तो आपकी बार जो इलिप्स है वो कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा इलिप्स बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स गो थ्रू कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो इधर पहला एग्जांपल, मान लो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपको दे दी गई है यहाँ पर 5, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 5, और इसेंट्रिसिटी भी आपके पास है 2/3, राइट। आपको इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है? अच्छा, अभी हमें नहीं पता कि यार ये दो टाइप्स के इलिप्स है ना, कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हमें नहीं पता। तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल लेके चलो, है ना। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सो 2b स्क्वायर ओवर ए, राइट, दिस इज 5। अब b स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसी के बराबर तो होता है ना। सो ए स्क्वायर कैंसिल होगा यहाँ से, e की वैल्यू भी आपके पास है 2/3, लगा दो यहाँ पे। सो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। ओके, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, और यहाँ से a की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो a कितना आ जाता है यहाँ से, जब आप इसको सॉल्व करोगे 9 माइनस 4 वी गेट 5/9, 5 से 5 कैंसल, 9/2, a कम्स आउट टू बी 9/2। सही है, तो a मिल गया, b भी चाहिए हमें, है ना। तो ये हमारे पास 2b स्क्वायर ओवर a इक्वल टू 5, a की वैल्यू रख दो 9/2 है। तो यहाँ से यार आपका b स्क्वायर आ जाता है, ये इधर जाएगा, आपका 2 नीचे जाएगा, सो 45/4। सो बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 45/4। ठीक है, तो ठीक है, हमें ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, इक्वेशन लिख लो। सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए कितना 9/2, सो ए स्क्वायर विल बी 81/4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दैट इज 45/4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, minor axis is equal to the distance between foci and latest rectum is 10. Okay, so minor axis 2b horizontal type लेके चल रहे हैं ellipse by default। ठीक है, तो minor axis की लेंथ कितनी है 2b, so 2b किसके बराबर है, is equal to the distance between foci, foci के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2ae, राइट। सो 2ae, यहाँ तक सही है, 2 से 2 कैंसल, सो b कम्स आउट टू बी ए ई, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो यू विल गेट b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट। अब b स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसी के बराबर होता है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से भी ए स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से आपकी e की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, सो ये माइनस ई स्क्वायर है, राइट साइड में जाएगा, यू विल गेट प्लस 2e स्क्वायर, सो e कम्स आउट टू बी 1/√2। ठीक है भाई, माइनस भी आएगा लेकिन इसेंट्रिसिटी यहाँ पर सिंस इलिप्स है वो 0 से 1 के बीच की होगी, इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू को आप रिजेक्ट करो, ठीक है, अवॉइड करो। सो e कम्स आउट टू बी 1/√2, तो e आ गया आपके पास। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 10, सो 2b स्क्वायर ओवर a इक्वल्स टू 10, राइट। 2 5 जा 10, यहाँ तक सही है। सो बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 5a, अब बी स्क्वायर की फिर से वैल्यू रखी, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आपका ए के तो कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू आपके पास है 1/√2, स्क्वायर करोगे यू विल गेट 1/2, तो यहाँ से ना आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस हाफ इज हाफ, है 2 ऊपर जाएगा, 2 into 5 is 10, सो ए कम्स आउट टू बी 10, राइट। ए मिल गया आपको भाई, हमें यहाँ पर इलिप्स की इक्वेशन चाहिए, तो ए की रिक्वायरमेंट है, ए पता होना चाहिए और बी पता होना चाहिए, तभी तो लिखेंगे इक्वेशन। तो ए तो मिल गया, तो ए को उठा के यहाँ रख दो, यू विल गेट बी स्क्वायर, मीन्स बी स्क्वायर कितना आ गया 10 into 5 50, बी स्क्वायर आ गया आपके पास 50 और ए स्क्वायर 100, राइट।
यहाँ पर क्या गड़बड़ आ गई, तो a को यही तो रखा है, सो बी स्क्वायर तो आपका 50 आना चाहिए, राइट। ये 10/√2 कहाँ से आ गया, 10/√2, वेट अ मिनट, हाँ ठीक तो है, बस वो एक ही बात है, 50 ना लिख के ऐसे लिख दिया, मतलब जब स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पर, है ना, जब स्क्वायरिंग करेंगे सो यू विल गेट 100/2 और 50, ओके, मतलब यहाँ पे रखा है इसको 10 को, सो बी स्क्वायर इज 50 और ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। नाउ यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ellipse, गॉट इट। सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, that is x square over 100 plus y square over b square, that is y square over 50 equals to 1, got it, समझ में आ गई। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे चलें, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इज फोकाई गिवन है, ठीक है, दोनों फोकस गिवन है आपको 40 एंड -40, तो फोकस का y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, इस बात का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है आपका, है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और इसेंट्रिसिटी भी आपको गिवन है, ठीक। तो ये तो फोकस है, फोकस के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, S1 S2 8 है, यहाँ पर S1 S2 8 हो जाएगा, और वैसे फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2AE, सो 2AE इक्वल्स टू 8, दैट इज AE इक्वल्स टू 4, इसेंट्रिसिटी भी दिया हुआ है आपको हाफ, राइट, तो A कितना आ जाएगा यहाँ से 8, यहाँ तक समझ में आ गया। A आपके पास है, E आपके पास है, क्या हम B निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ तक सही है, ठीक। तो भाई सॉल्व कर लो अब इसको, ए तो 8 है, ये 64 हो जाएगा, ई हाफ है, ये 1/4 हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 1/4 इज 3/4 एंड 4 16 64 होता है, सो बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 48, ठीक है। तो फाइनली नाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्योंकि अब हमारे पास a की भी वैल्यू है और b की भी वैल्यू है, सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मतलब 64 प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर मतलब 48 इक्वल्स टू 1, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। आगे चले, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड लेटेस्ट रेक्टम इसेंट्रिसिटी एंड फोकाई, ठीक है, दोनों फोकस निकालने हैं, इसेंट्रिसिटी निकालनी है और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन दे रखी है, पहले आप इसको रिड्यूस करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर से पहले डिवाइड कर दो, क्यों कर रहे हैं, राइट साइड में 1 चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमें राइट साइड में 1 चाहिए, इसलिए ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पर 3 है, इस 3 को उठाओ ए स्क्वायर के नीचे ले जाओ, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पर तो न्यूमरेटर में कोई कोफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये हमारा एलिप्स बन गया, ठीक। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है 2b स्क्वायर ओवर ए, ये तो इतनी होती है ना, बी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर बाय 3 रखा है यहाँ पर, और ए कितना है यहाँ पर, वो तो ए ही है, ठीक, समझ में आ रहा है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई 2a/3, ये कैंसिल हो गया, सो 2a/3, दिस इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। अब फोकस क्या है प्लस माइनस AE0, फोकस इज प्लस माइनस AE0, ए इसेंट्रिसिटी कितनी है, इसेंट्रिसिटी तो निकालनी पड़ेगी, तो पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, है ना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर बाय 3, राइट, सो ए स्क्वायर बाय 3, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यू विल गेट 1 माइनस 1/3, सॉल्व कर लो, यू विल गेट 2/3, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आ जाएगा, सो ई कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2/3, फिर कोई बच्चे बोलेगा माइनस भी तो आएगा, वहां से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आना चाहिए, है ना, बट इलिप्स की बात करते हैं तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पर जो है वो 0 से 1 के बीच की है ना, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकते, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक, इज इट क्लियर, तो इसेंट्रिसिटी आ गई √2/3, गॉट इट, उठा के यहाँ रख दो, सो फाइनली वी गेट फोकाई प्लस माइनस a अंडर रूट 2/3, 0, ठीक, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें,
चलो अब सेकेंड इलिप्स हमें दिया है 5x² प्लस 4y² इक्वल टू 1। ठीक है, राइट साइड में 1 है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन x² के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो कैसे रिड्यूस करें? ये जो 5 है उठा के ले जाओ नीचे, है ना, तो ये हो जाएगा 1/5। यहाँ पर 4 है, उठा के ले जाओ नीचे, ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, तो मतलब आपको a² और b² तो दिया हुआ है, a² इज 1/5, b² इज 1/4। ठीक है, हमें निकालना क्या क्या है? इसेंट्रिसिटी निकालनी है, फोकस निकालना है। सो इसेंट्रिसिटी इज 1 माइनस a² ओवर b²। ठीक है, ये आपका सेकेंड टाइप का एलिप्स है, वर्टिकल टाइप का एलिप्स। ठीक है, कैसे पता चला? ए देख लो ना यहाँ पे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक, तो यहाँ पे आपका बी बड़ा हो जाएगा, 1/4 बड़ा है ना, तो ए तो बी से छोटा है, यानी कि आपका सेकंड टाइप का एलिप्स है। इसलिए इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो ये है √1 माइनस a² ओवर b², है ना। तो यहाँ पे काफी बच्चे गलती कर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि किस टाइप का एलिप्स है, ए बी से छोटा या ए बी से बड़ा, ये आपको सबसे पहले देखना चाहिए। ठीक है, बस ए और बी की वैल्यू रखो, a² इज 1/5, b² इज 1/4, सो यू विल गेट √1 माइनस 4/5, दैट इज 1/√5। सो इसेंट्रिसिटी आ गई 1/√5। यहाँ तक सही है। अब फोकस कितना हो जाएगा? ठीक, फोकाई, फोकस का प्लूरल है, दो फोकस है इसलिए फोकाई लिखा हुआ है। सो 0 प्लस माइनस BE, राइट, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2√5। ठीक है, समझ में आ गया भाई, b² 1/4 था ना, तो b कितना 1/2 हो जाएगा। गॉट इट। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की बात करें, सो 2a² बाई b, राइट, 2a² इज 1/5, राइट, एंड b इज 1/2, so वो 2 ऊपर चला गया, यहाँ आ गया, सो वी गेट 4/5, राइट। समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एलिप्स की इक्वेशन दी है 9x² प्लस 5y² माइनस 30y। ठीक, तो यार यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो नहीं है, इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे y² फिर y है, तो इसको ना आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y। 9x² एज इट इज रखो, प्लस यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो y² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हटाओ, है ना, तो 5 कॉमन लिया, यू विल गेट y² माइनस 6y। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, सो y कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, है ना, आई होप कि आता होगा। जो भी y का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, कितना हो गया 3 विद साइन, सो y माइनस 3 होल स्क्वायर, माइनस ये जो हाफ किया है इसी का स्क्वायर कर दो, सो माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बना। ठीक है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 5 इंटू वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, 5 इंटू 9 माइनस 9 माइनस 45, राइट साइड लेके जाओ, यू विल गेट 45। यहाँ तक सही है। अब इलिप्स है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट साइड में 1 होना चाहिए, सो 45 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा x² बाय 5, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3 होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप देख लो a बड़ा या b बड़ा है, राइट, सो a तो छोटा, a अफकोर्स छोटा है आपका b से, है ना, तो ये सेकंड टाइप का इलिप्स हो जाएगा आपका। तो इसको कंपेयर करो इस वाले स्टैंडर्ड इलिप्स है ना। लेट्स सपोज कैपिटल x² ओवर a² प्लस कैपिटल y² ओवर b² इक्वल्स टू 1, वेयर a इज लेस देन b। सो सेकंड टाइप के इलिप्स के अकॉर्डिंग हमारे सारे कॉन्सेप्ट लगे। ठीक है, अब देखो इधर सेंटर, सेंटर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 3। ठीक है, वो देख के ही पता चल रहा है यहाँ पर सेंटर, है ना, क्योंकि शिफ्टेड है इस बार, ये देखो यहाँ से ये एच के का काम कर रहा है ना, एच यहाँ पे 0 है, के यहाँ पे 3 है, तो सेंटर यहाँ पे 0 3 होगा। दूसरा आप इसके हिसाब से बात करोगे, सेंटर क्या है 0 0, मतलब कैपिटल X 0, कैपिटल Y 0, कैपिटल X इज स्मॉल x ओनली, कैपिटल Y इज स्मॉल y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज y इक्वल्स टू 3। सो सेंटर आ गया आपका 0 3। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। सो सेंटर इज 0 3। आई होप इट इज क्लियर। चलो सेंटर तक तो समझ में आ गया। अब अगर हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है,
तो लगा लो फॉर्मूला, 1 अंडर रूट 1 माइनस वर्टिकल टाइप का है, तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 5 है, बी स्क्वायर 9 है, सो 5/9 है ना। तो ये आपका आ जाएगा ई इक्वल टू 2/3, ठीक है, इतना ही आ जाएगा भाई। अंडर रूट 4/9 आएगा ना, तो अंडर रूट हटेगा, 2/3 आ जाएगा। सो इसेंट्रिसिटी कम्स आउट टू बी 2/3। यहाँ तक सही है। अब फोकस निकालनी है, फोकस निकालना है। फोकस 0 प्लस माइनस बी ई होता है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल एक्स इज 0, कैपिटल वाई इज प्लस माइनस बी ई, ठीक है। बी भी हमें पता है, ई भी हमें पता है, और कैपिटल वाई इज नथिंग बट स्मॉल वाई -3, ठीक है। प्लस माइनस बी कितना है आपके पास, 3 है, राइट। और ई हमने निकाला था 2/3। इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2, और ये -3 है, राइट साइड में गया +3। एक बार +2 ले लो, एक बार -2 ले लो। जब +2 लोगे तो 5 आएगा, -2 लोगे तो -2 + 3 = 1। तो y की दो वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, 5 1 और x 0। तो फोकई कितने आ गए, x 0, एक बार 5 ले लो, 0 5, एक बार 0 के साथ 1 ले लो, 0 1, ठीक है। तो इस तरह से आप फोकई निकाल सकते हो। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया है सबको अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। फाइंड ई, इसेंट्रिसिटी निकालनी है इफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। ओके, सो लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर है, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। सो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या है, 2b² ओवर है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कौन सा टाइप का एलिप्स है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम हॉरिजॉन्टल टाइप का एलिप्स लेके चलते हैं, इस बात को ठीक है समझो। अगर नहीं दिया है आपको कि कौन सा टाइप का एलिप्स है, तो बाय डिफॉल्ट एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले लगाओ। सो 2b² ओवर a इक्वल्स टू माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है, 2b, नीचे 2 है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो एक b भी कैंसिल हो गया, वी गेट b ओवर a इक्वल्स टू 1/2। ये वाला 2 ना नीचे लेके गए डिनोमिनेटर में यहाँ पर, ठीक है। सो b आ जाता है a/2, b की वैल्यू निकाल ली a/2, हमें तो इसेंट्रिसिटी चाहिए, ठीक। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल टाइप इलिप्स कितना हो जाएगा, √1 माइनस b² ओवर a², ठीक है। तो e कितना आ गया, √b² की वैल्यू a²/4 हो जाएगा, तो a² कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/4 सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये आपका √3/2। सो इसेंट्रिसिटी आ गई √3/2। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is next question, find equation of ellipse whose focus is -1 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स का एक फिक्स्ड लाइन है, फोकस क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो यहाँ पे बस सीधा सीधा आपकी डेफिनेशन का यूज हो रहा है, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। वो क्या है, PS ओवर PL इक्वल टू E, मतलब कॉनिक सेक्शन की जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। E भी गिवन है, फिक्स्ड पॉइंट भी गिवन है, फिक्स्ड लाइन भी गिवन है। सो PS² इक्वल टू E² PL², स्क्वायरिंग कर लो, है ना। क्यों करा, जब हम PS निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, जब आप अप्लाई करोगे तो वो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करती है, ठीक। PS मतलब x माइनस x1, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1, राइट। सो मतलब y2 माइनस y1, डिस्टेंस फॉर्मूला ना, 2 पॉइंट है ना आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे y माइनस y1, क्योंकि एक पॉइंट तो xy है, दूसरा पॉइंट ये x1 y1 है, तो y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू E² मतलब 1/4, ठीक है। और पॉइंट xy का इस लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप कि पता होगा आपको, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यार बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ये वाला फॉर्मूला कई बार बता चुका हूँ। अगर एक पॉइंट है, एक लाइन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, चलो एक बार और बता देता हूँ, बट याद होना चाहिए आपको। ये
आपके पास मान लो x1 y1 एक पॉइंट है और ये लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो ये अप्लाई जब आप करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पे लाइन का काम कर रहा है ये x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक। बस यही आपका एलिप्स की इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। टिल्टेड एलिप्स होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियस, राइट। और इलिप्स आपको दिया है 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 1600। तो 1600 से डिवाइड कर दो क्योंकि राइट साइड में तो 1 चाहिए। जब 1600 से डिवाइड करोगे यू विल गेट x स्क्वायर ओवर 16 प्लस y स्क्वायर ओवर 25 इक्वल टू 1। अब फोकल रेडियस क्या होती है? अब यहाँ पे दो फोकस है S1 S2, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक। ये पॉइंट है आपका, तो ये पॉइंट आप पहले लिख लो। देखो इधर सबसे पहले सेंट्रिसिटी निकालो आप, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी निकाल लो। एंड वन मोर थिंग कि ये जो पॉइंट है ये आपको गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही गिवन है। पॉइंट पे इज 4√3 5। अब इसकी हेल्प से हम इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए और बी तो हमें पता ही है, तो इसेंट्रिसिटी हम निकाल सकते हैं। सो इसेंट्रिसिटी इज √1 माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ए जो है बी से छोटा है, तो वर्टिकल टाइप का इलिप्स होगा, राइट। वर्टिकल टाइप्स का इलिप्स है, तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो ये होगा 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। वी गेट ई इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। इतना ही आएगा, इसेंट्रिसिटी आ गई। अब फोकल रेडियस का फॉर्मूला आई गेस की पता होगा आपको। ये होता है यहाँ पर अगर वर्टिकल टाइप का इलिप्स है, सो बी प्लस माइनस ई वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, ठीक है। जो भी पॉइंट यहाँ पे इलिप्स के ऊपर है उसका y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो यहाँ पे 5 रखो। 5 से 5 कैंसिल, एक बार प्लस के साथ लो 5 प्लस 3 इज 8, एक बार माइनस के साथ लो 5 माइनस 3 इज 2, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी फोकल रेडियस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आपको। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Find the locus of the midpoint of chords of an ellipse which are drawn through positive end of minor axis, ठीक है। तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप लेके चलते हैं। माइनर एक्सिस का एक पॉजिटिव एंड ये रहा, ठीक है। 0 भी ये पॉजिटिव एंड होगा, ये नेगेटिव एंड होगा, राइट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक कॉर्ड जा रही है, एम इसका मिड पॉइंट है, इसका लोकस चाहिए। लेट से ये पॉइंट क्या है एच के, इस पॉइंट का लोकस चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट, है ना। तो ये बताया था, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। t इक्वल्स टू S1, t इक्वल्स टू S1, ठीक है। ये पूरे कॉनिक सेक्शन के लिए वैलिड है। इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट, ठीक। तो इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट। अब t इक्वल्स टू S1 लिखना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। t कैसे बनेगा आपका? ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे x(x1) से। x1 y1 का काम h के कर रहा है, सो x h ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y y1 से, और y1 का काम k कर रहा है, सो y k ओवर बी स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये 1 इधर जाएगा लेफ्ट साइड, तो आपका t बन जाएगा इक्वल्स टू S1। S1 का मतलब क्या है? जो ये इक्वेशन है एलिप्स की, इसमें आप ये पॉइंट पुट कर दोगे। सो एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो ये -1 तो कैंसिल हो गया। अब इस कॉर्ड को एच के से, इससे 0b से पास करा दो, इस वाली कॉर्ड को 0b से पास करा दो, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, ये आपका हो जाएगा, ये 0 हो गया। बी के ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, राइट। एक बी आपका कैंसिल हो गया, राइट। अब लोकस मतलब यही लोकस हो गया। नाउ यू कैन रिप्लेस एच एंड के बाय
एक्स एंड वाई, एच को तो रिप्लेस कर दो एक्स से और के को रिप्लेस कर दो वाई से, यहाँ भी के है तो यहाँ भी वाई रखो, ठीक है। सो फाइनली यू गेट वाई ओवर बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया, जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है। तो यार अभी मतलब ये सफिशिएंट नहीं है इतने से क्वेश्चन, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने चाहिए। जो भी मॉड्यूल आप फॉलो कर रहे हो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, वहाँ से आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन और ट्राई करो, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सकता है उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू सून इन द नेक्स्ट lecture. Till then, stay at home safe and healthy. Goodbye everyone. Take care.